I'm in love. इसमें शुगर डाला है, इसमें शुगर डाला है। अच्छा नहीं है शुगर, अच्छा नहीं है शुगर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप अपना फेवरेट ड्रामा टीवी पर देख रहे होते हैं या फिर कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो उन्हीं प्रोग्राम्स के दौरान आपको बहुत सारे कमर्शियल्स देखने को मिलते हैं और उन कमर्शियल्स में बहुत सारे ऐसे फनकार आकर आपको उन चीजों के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं कि आप आइसक्रीम खाएं, कोल्ड ड्रिंक खाएं और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए ऐसे मजे मजे से खाकर आपको बता रहे होते हैं कि ये चीजें बड़े ही मजेदार हैं। वो चीजें जिन चीजों को वो कभी हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते, उनको करोड़ों रुपया देकर वो चंद रुपयों की चीजें हजारों रुपए में महंगी हो जाती है और टीवी चैनल्स वाले उन एड्स को चलाने का पर सेकंड करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं और इस तरह से वो चंद रुपयों की चीजें बड़े फनकारों को आपको कन्विंस करने के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है और करोड़ों रुपया खर्च करके आपको वो चीजें खिलाई और पिलाई जाती है जिन्हें वो कभी छूना भी पसंद नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को टीवी पर आकर कहते हैं कि ये खा लें, ये बहुत मजेदार है और उनके एक्शन और स्टाइल्स देखकर उन अनहेल्दी चीजों को लेने के लिए आप फौरन स्टोर पर पहुंच जाते हैं जिन चीजों के बारे में अगर आप जान जाएं तो कभी अपनी सेहत के साथ इतना जुल्म ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे ही मुनाफे फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आलिया भट्ट को तो आप लोगों ने देखा होगा कोक के ऐड में। वो कोक ऐसे पी रही होती हैं जैसे कोक में उनकी जान बसती हो। क्या आप जानते हैं कि जिस कोक को ये इतने मजे से ऐड में पी रही होती हैं उसके एक गिलास में 10 चम्मच से भी ज्यादा चीनी होती है और 10 चम्मच से भी ज्यादा चीनी का मतलब है कि ये कभी भी अपनी फिटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना ये खुद ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं और ना ही ऐसी चीजें ये अपने बच्चों को इस्तेमाल करने देते हैं, क्योंकि इनके बच्चों ने भी फ्यूचर में हीरो या फिर हीरोइन ही बनना होता है। ये सब कुछ जानने के बावजूद कि चॉकलेट इंसानी सेहत के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आलिया भट्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम है पर्क की वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और लोगों को इतने रोमांटिक अंदाज में चॉकलेट खाकर बता रही होती हैं कि ना खाने वाले का भी दिल चाहे एक बार ट्राई तो करिए। तो भाई मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि जिन चीजों को ये खा कर आप लोगों को बताते हैं इतने रोमांटिक अंदाज में, जैसे कार्नेटो आइसक्रीम खाकर ये लोगों को बताती हैं कि इसे खाने के बाद चस आ जाती है और फ्रूटी जूस पीने के बाद जिस तरह से ये रोमांटिक अंदाज में देखती हैं, बंदा कहता है मैं टीवी में ही घुस जाऊं भाई, वहीं जाकर इनके साथ बैठ के पी लो। लेकिन रियलिटी में इनका चेहरा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कपिल शर्मा के शो में गेम खेलते हुए इनको ब्लैक टी में चीनी डालकर दे दी गई। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे सामने 10 कैमरे लगे हुए, पूरी दुनिया ये प्रोग्राम देखेगी। इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया जैसे इनकी चाय में किसी ने जहर डालकर दे दिया। ब्लैक टी इसमें शुगर डाला है, शुगर डाल के लिया इसमें शुगर डाला है। थोड़ा सा डाल। नहीं, अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है। It's not good for you. At all? No, at all. और वो चिल्ला कर बोलने लगी कि चीनी भी कोई खाने वाली चीज है भाई, चीनी इंसानी सेहत के लिए जहर है। अब जाहिर है भाई चीनी को आप प्रमोट करने के लिए पैसे जो नहीं ले रहे थे और पास बैठे हुए वरुण धावन भी इनके सारे एक्ट को देखते हुए बहुत हंस रहे थे और वो सोच रहे थे कि खुद कौन से कमर्शियल्स और किस तरह के एड्स करती है और किन किन चीजों की ब्रांड एम्बेसडर है। और ड्रामेबाजी देखो जरा भाई, ये बात तो मैं बड़ी खुलकर कहता हूं कि अगर बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस में मुझे कोई चार्म नजर आता है तो वो है सारा खान, सैफ अली खान की बेटी। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि हीरोइन बनने से पहले, बॉलीवुड में हीरोइन बनने से पहले वो बहुत मोटी हुआ करती थी। उस वक्त मैंने कभी उनको देखा नहीं था, शायद देखा होता तो मैं उनको कहता कि आप ऐसी हमटी डमटी अच्छी लगती हैं। लेकिन बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए और उनको हीरोइन बनने के लिए अपना बहुत ज्यादा वेट लूज करना पड़ा और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो पहले कितनी मोटी थी और अब कितनी स्मार्ट और दुबली पतली है। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सफर शुरू किया, खुद को स्मार्ट करना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अपनी जिंदगी से शुगर और फ्राइड चीजों को निकाल बाहर फेंका। और अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक फैन ने उनको फ्राइज खाने की ऑफर दी थी, तो उन्होंने कहा हाय काश मैं ये फ्राइड चीजें खा सकती, लेकिन मैं नहीं खा सकती। चिप्स ऑफर करो, चिप्स ऑफर करो। नहीं चिप्स
I wish I could eat it. लेकिन ये बात भी जानकर आपको हैरानगी होगी कि जहां वो अपनी जिंदगी से शुगर और इस तरह की फ्राइड चीजों को निकाल कर बाहर फेंक चुकी हैं, वहीं वो दूसरों को लेज और कुरकुरे जैसे डीप फ्राइड चीजों को खाने की प्रमोशन कर रही होती है। अब आप खुद ही बताएंगे, जिस लड़की ने अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को फिट रखने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए इन तमाम फ्राइड चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका, वो कैसे दूसरों को कह सकती है कि लेज खाओ जी, कुरकुरे खाओ तो अनु मजा आएगा। भाई सल्लू भाई की बहुत ही लाडली और बॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकारा कैटरीना कैफ को तो आप सभी जानते होंगे। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने 40 साल की उम्र में भी अपने आप को कैसे इतना मेंटेन रखा हुआ है और आपने अपनी बॉडी को तो बिल्कुल यंग रखा हुआ है, तो आप अपने आप को किस तरह से इतना मेंटेन रखती हैं? तो वो कहती हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को फिट रखना है तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है और अपनी जिंदगी से मीठे नाम की चीज को, यानी कि शुगर को निकालना पड़ेगा। वो कहती हैं कि मैं तो फ्रूट्स भी नहीं खाती क्योंकि उसमें भी नेचुरल मीठा जरूर होता है। लेकिन कटरीना जी, एक सवाल है आपसे कि अगर आप अपने आप को इतना फिट रखना चाहती हैं और अपनी सेहत का इतना ख्याल रखती हैं और मीठे को जहर समझती हैं, तो फिर दूसरों को क्यों स्लाइस पीने का इतने रोमांटिक अंदाज में मशवरा देती हैं? अब जाहिर है कि आप कहेंगी कि क्या करूं, एड्स में काम ना करूं, रोजी रोटी ना कमाऊं, घर ना चलाऊं, जाहिर है अपने बीवी बच्चों को पालना है सॉरी मेरा मतलब है अपने शोहर और बच्चों को पालना है। लेकिन आप दुनिया के सबसे बेहतरीन और कामयाब तरीन फुटबॉलर को तो जानती होंगी, रोनाल्डो को। रोनाल्डो ने अपने सामने पड़ी हुई कोक की और बाकी ड्रिंक्स की बोतल्स को उठाकर सामने पानी रख दिया। रोनाल्डो की इस काविश के बाद कोक और स्प्राइट ने उनको करोड़ों रुपए ऑफर किए और कहा कि एक छोटा सा क्लिप, बल्कि चंद सेकंड का क्लिप बनाकर सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पर लगा दें स्प्राइट और कोक के साथ, हम आपको करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पता है क्यों? वो कहते हैं कि जो चीज मैं अपने लिए अच्छी नहीं समझता, अपने बच्चों के लिए अच्छी नहीं समझता, वो दूसरों के लिए कैसे कह दूं? भाई पाकिस्तानी और इंडियंस बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का आपने ये दोगलापन तो जरूर देखा होगा जब वो एड्स में आकर अपने फैंस को कह रहे होते हैं कि ओप्पो और वीवो से अच्छा फोन कोई नहीं है, आप सिर्फ यही फोन इस्तेमाल करें। लेकिन आप लोग ये बात शायद नहीं जानते कि वो खुद आईफोन और आईपैड के अलावा कोई ब्रांड यूज ही नहीं करते। भाई इन्हीं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के कुछ फैन जो ताजे ताजे अमीर होते हैं और नवा नवा उनके पास पैसा आता है, तो वो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाकर कह रहे होते हैं 12 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स चाहिए, लेकिन कंपनी सिर्फ ओप्पो की हो। भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्षय कुमार को फिटनेस का गुरु कहा जाता है और जब उनसे पूछा जाता है कि 60 साल की उम्र में भी आपने अपनी बॉडी को किस तरह से इतना मेंटेन रखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा हेल्दी चीजें खाता हूं, फिटनेस का बहुत ख्याल रखता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, रात 10 बजे से पहले पहले मैं सो जाता हूं, कभी पार्टीज में नहीं जाता, और पार्टीज में सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि वहां पर शराब पीनी पड़ती है, बहुत सारे लोग शराब पी रहे होते हैं, और मैंने जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने एक गुटखे के ब्रांड को प्रमोट किया तो लोगों ने उनसे शदीद नफरत और नाराजगी का इजहार किया। तब अक्षय कुमार को यह बात समझ आई कि जो चीज मैंने अपने लिए सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं की, जिसे मैं अपने बच्चों से भी दूर रखता हूं और खुद भी दूर रहता हूं, वो मैं दूसरों के बच्चों के लिए कैसे प्रमोट कर सकता हूं। और जब इन्होंने देखा कि लोग मुझसे शदीद नाराज हैं, तो उन्हें मजबूरन आकर सबके सामने माफी मांगना पड़ी। और दोस्तों, आप उन एक्ट्रेसेस को भी जानते होंगे कि जिनके रियल लाइफ में बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं और बहुत खूबसूरत नहीं होते, लेकिन वो किसी थर्ड क्लास शैम्पू को प्रमोट करने के लिए, उसके एड में काम करने के लिए और उनसे करोड़ों रुपया चार्ज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी एक्सटेंशन लगाकर लोगों को ये दिखा रहे होते हैं कि मैं तो ये शैम्पू इस्तेमाल करती हूं और इसकी वजह से मेरे बाल इतने हसीन और जमील हैं। लेकिन अगर आप इनकी रियल लाइफ में जाकर इनके वॉशरूम में घुस जाए ना, और आपको इतने ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीजें नजर आएंगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और हमें कहते हैं बायो आमला बड़ा जबरदस्त है और लाइफ बॉय लाइफ बॉय। यार छोड़ो यार, कैसी बातें करते हो यार। भाई ये बात तो सच है कि बहुत सारे ऐसे फनकार हैं कि जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर उनसे करवा लें, कोई भी सीन उनसे करवा लें, या फिर किसी किस्म का उनसे हो, मेरा मतलब समझ गया हम, जो मर्जी करवा लें, वो कहते हैं कि पैसे अच्छे होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फनकार हैं, जैसे अक्षय कुमार है, उसने कहा कि मैंने अगर इस गुटखे के ब्रांड में काम कर लिया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने फिर कभी भी किसी भी ऐसे ऐड में काम नहीं किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस अटेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज में जा रहे होते हैं जहाँ पर उनको पता होता है कि दुनिया के सारे ही बुरे काम हो रहे होते हैं, और वो ये बात समझते हुए कि मेरे वहाँ पर जाने
से और भी बहुत सारे लोगों के बच्चे और बच्चियां खराब होंगे, और उन ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के बावजूद भी लेकिन वो सब कुछ करते हैं। और ये जरूर बताइएगा कि आपने किस एक्ट्रेस या फिर एक्टर को देखकर कौन सी चीज परचेज की या फिर कौन सी चीज खानी शुरू की। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।